बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है इंक्वायरिंग टीचर। इंक्वायरी करना क्या होता है? सवालात करना। अब इंक्वायरिंग टीचर क्या होता है? वो खुद से सवालात करता है किसके बारे में, कि उसकी तदरीस कैसी है, उसके पढ़ाने का तरीका कैसे है, कौन कौन से मेथड वो यूज़ करता है, वो अपनी टीचिंग को और ज़्यादा बेहतर कैसे बना सकता है, वो कौन सी चीज़ें करे कि जिससे स्टूडेंट्स को फ़ायदा पहुँचे। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा इंक्वायरी टीचर। इंक्वायरी टीचर की 3 अप्रोचेज़ हैं हमारे पास, 3 तरीके हैं। सबसे पहले है कि स्टाइल अप्रोच। टीचर का स्टाइल देखना है कि टीचर का स्टाइल कैसा है, वो किस अंदाज में पढ़ाता है। कुछ टीचर्स होते हैं वो सिर्फ लेक्चर पर तवज्जो देते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं और चले जाते हैं। लेकिन कुछ टीचर होते हैं जो बच्चों से डिस्कशन भी करते हैं, यानी कि डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड भी यूज़ करते हैं, बच्चों से सवालात और जवाबात लेते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक्टिविटी मेथड भी वो यूज़ करते हैं ताकि जो बच्चों को वो सही तरीके से उसकी समझ आ जाए, उनके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास आउटकम अप्रोच, यानी कि नताइज। अब एक टीचर ये भी देखता है कि जो उसने पढ़ाया है उसका नतीजा क्या है, उसकी आउटकम क्या आई है। वो बच्चों का टेस्ट लेता है और टेस्ट लेने के बाद देखता है कि बच्चों के जो नंबर हैं वो कैसे हैं, बच्चों के नंबर दिन ब दिन अब इम्प्रूव हो रहे हैं या नहीं। अगर तो बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि जो टीचर का मेथड है वो अच्छा है, वो इफेक्टिव है। लेकिन अगर आउटकम अच्छी नहीं आ रही, नंबर अच्छे नहीं आ रहे, तो इसका मतलब है कि टीचर को अपना मेथड चेंज करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है हमारे पास इंक्वायरी अप्रोच। इंक्वायरी अप्रोच में क्या करता है, इसमें जो एक टीचर है वो अपना स्टाइल भी देखता है और आउटकम भी देखता है। इन दोनों तरीकों को उसने मिलाकर तहकीक करनी है कि वो इसके अंदर और क्या चीज़ बेहतर कर सकता है। एक जो टीचर है वो खुद से पूछता है, खुद से सवालात करता है कि जो मेरे बच्चे हैं वो ग्रुप वर्क में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं, ग्रुप वर्क में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, या वो लेक्चर सुनते हैं उसके बाद अच्छा परफॉर्म करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद वो नतीजा निकालता है, आउटकम निकालता है कि उसकी टीचिंग कैसी है, कि उसमें और ज़्यादा बेहतरी लाने की ज़रूरत है या नहीं। आगे है हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंक्वायरी टीचर। इंक्वायरिंग टीचर के कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले है वो क्यूरियस होता है और क्वेश्चन पूछता है। क्यूरियस होता है कि उसका मेथड कैसे है, ठीक है, वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, वो हर लेक्चर के बाद देखता है कि उसने कहाँ गलती की और वो नेक्स्ट टाइम कैसे इम्प्रूव कर सकता है। ओपन टू न्यू आइडियाज़ एंड अप्रोचेस टू टीचिंग। जो इंक्वायरिंग टीचर है वो नए ख्यालात को कबूल करता है। अब नए ख्यालात कौन से, कि हर दिन ब दिन जो टीचिंग स्टाइल में वो इम्प्रूवमेंट आ रही है, नई नई मेथड्स आ रहे हैं, नई नई तकनीक्स आ रही हैं। तो जो एक टीचर होता है वो उस नई तकनीक्स का यूज टू हो जाता है, उसको अपनाता है, उसका इस्तेमाल करता है। लेकिन जो पुराने ख्यालात के टीचर हैं, जो बहुत पुराने टीचर हैं, वो कहते हैं नहीं कि हम ये मेथड इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमारा जो पुराना मेथड चल रहा है हम उसी को फॉलो करेंगे। तो वो नए मेथड को अडोप्ट नहीं करते, ठीक है, उनको समझ नहीं आती। नेक्स्ट है हमारे पास रिफ्लेक्टिव एंड कॉन्स्टेंटली सीकिंग टू इम्प्रूव देयर प्रैक्टिस। जो इंक्वायरी टीचर होता है वो अपनी गलतियों पर गौर करता है और उसके बाद जो है वो उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करता है कि दोबारा वो गलतियाँ ना करे जो उसने पहले दोहराई हैं। ठीक है, रिफ्लेक्टिव का मतलब होता है कि वो अपनी टीचिंग को रिफ्लेक्ट करता है, हर लेक्चर के बाद अपनी टीचिंग स्टाइल को देखता है, अपनी गलतियों को देखता है। नेक्स्ट है हमारे पास कोलैबोरेटिव एंड वर्किंग विद अदर्स टू शेयर आइडियाज़ एंड लर्न फ्रॉम ईच अदर। कोलैबोरेटिव होता है वो अपने कोलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सीनियर टीचर के साथ अपनी जो बच्चे होते हैं उनकी परफॉर्मेंस को डिस्कस करता है और पूछता है कि मैं और कौन से मेथड जो है वो यूज़ करूं ताकि मैं अपने टीचिंग स्टाइल को बच्चों की परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट ला सकूं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कमिटेड टू स्टूडेंट लर्निंग एंड सक्सेस। जो एक टीचर होता है, इंक्वायरी टीचर होता है, वो बच्चों की सक्सेस के साथ कमिट करता है, उसको अपना मकसद बना लेता है कि मेरा जो मकसद है वो बच्चों को कामयाब बनाना है, ना कि पैसा कमाना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कमिटेड टीचर, यानी कि पुरअज़म टीचर। अब जो कम्युनिटी टीचर होता है वो हमेशा अपना जो उसका पेशा होता है और जो स्टूडेंट होते हैं वो दोनों को साथ साथ लेके चलता है। टीचिंग को नौकरी नहीं समझता, पैसे कमाने का ज़रिया नहीं समझता, बल्कि उसने बच्चों की कामयाबी को भी देखना होता है, वो बच्चों की कामयाबी को अपना मकसद बनाता है। ठीक है, ये हमारे पास कमिटेड टीचर की डेफिनेशन है, इसको आपने देख लेना है। आगे हमारे पास प्रिंसिपल हैं कमिटेड टीचर के। सबसे पहले जो कमिटेड टीचर का हमारे पास प्रिंसिपल है वो है कमिटमेंट टू स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट के साथ एक टीचर की कौन कौन सी कमिटमेंट होती है, कौन कौन सी वादे होते हैं, कौन कौन सा मकसद होता है। सबसे पहले है इनकरेज इंडिपेंडेंट एक्शन। एक टीचर का यह मकसद होता है कि वो अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाए। इंडिपेंडेंट क्या, कि वो खुद से सोचें, खुद से समझें।
अब टीचर का ये फ़र्ज़ है कि वो बच्चों को रट्टा ना लगवाए, बल्कि इन्हें खुद सोचने और फैसला करने का मौका दे। उनका चीज़ों के मतलब जो कंसेप्ट है वो क्लियर करे। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोवाइड एसेस टू वेरिंग पॉइंट ऑफ व्यू। अब हर किसी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो नुक्ता नज़र है, वो मुख्तलिफ होता है। तो एक टीचर को चाहिए कि वो बच्चों को सिर्फ एक ही राय या सोच ना दे, बल्कि इन्हें मुख्तलिफ ज़ावियों से सोचने का मौका दे। ठीक है, जैसे कि माहौलियाती आलूदगी है, तो टीचर ने सिर्फ अपनी राय नहीं देनी, बल्कि बच्चों की भी राय लेनी है। फिर माहौलियाती आलूदगी के बारे में साइंस क्या कहती है, हुकूमत क्या कहती है और आवाम का नुक्ता नज़र क्या है, इन सब पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में एक टीचर उसको बताएगा। नेक्स्ट है हमारे पास डू नॉट सप्रेस और डिस्टोर्ट सब्जेक्ट मैटर। आपने जो आपका सब्जेक्ट है या जो भी आप मजमून पढ़ा रहे हो, आपने वो जो चीज़ें हैं उनको गलत मुलत या उनको तोड़ मरोड़ कर नहीं बताना या उनको छिपाना नहीं है, उनको सही तरीके से बच्चों को डिलीवर करना है। ये आपके पास अमानत होती है। जैसा कि हम हिस्ट्री लेते हैं, तो हिस्ट्री में कोई वाक़या आ जाता है, तो टीचर ने उसको गलत नहीं बताना, बल्कि जो हकीकत है वही उसको बतानी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटेक्ट स्टूडेंट फ्रॉम हार्मफुल कंडीशन। तलबा को नुकसानदा हालात से बचाना है। टीचर को चाहिए कि वो बच्चों को किसी भी जिस्मानी या ज़हनी नुकसान से बचाए। अगर क्लासरूम में बदतमीज़ी हो रही है या किसी स्टूडेंट को बुली किया जा रहा है, तो टीचर को चाहिए कि फ़ौरन उसको रोके। नेक्स्ट है हमारे पास डू नॉट एम्बेरस स्टूडेंट्स। स्टूडेंट को हमने एम्बेरस नहीं करना, उनको शर्मिंदा नहीं करना। ठीक है, अगर बच्चे ने कोई गलती कर दी है तो सारी क्लास के सामने उसको नहीं डांटना, ठीक है, बल्कि अकेले में उसको जाके बताना है कि अब बच्चे आज आपने गलती की है, नेक्स्ट टाइम आपने ये नहीं करना। ठीक है, अगर आप सारी क्लास के सामने उसको डांटोगे तो इससे जो बच्चा है वो हर्ट होगा, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उसकी ईगो हर्ट होगी। नेक्स्ट है ट्रीट आल स्टूडेंट फेयरली। हमने सब स्टूडेंट को फेयर लेके चलना है, इंसाफ के साथ लेके चलना है। किसी टीचर को चाहिए कि वो सब बच्चों को एक जैसा समझे। अब एक टीचर ने ये नहीं कहना कि उसकी ज़ात क्या है, उसकी नस्ल क्या है, वो गरीब है या अमीर है, नहीं, ये नहीं देखना। एक क्लास में सब के दरमियान यूनिटी होनी चाहिए और सब जो बच्चे जो हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डू नॉट यूज़ प्रोफेशनल रिलेशनशिप फॉर पर्सनल गेन। ज़ाती फ़ायदे के लिए ताल्लुक़ का इस्तेमाल ना किया जाए। टीचर को स्टूडेंट से या उनके जो वालिदैन हैं उनसे अपने ज़ाती काम के लिए फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास डू नॉट डिस्क्लोज स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन विदाउट कंसेंट। बच्चे की जो इन्फॉर्मेशन है वो बगैर इजाज़त के ना दी जाए किसी को भी। ठीक है, हर बच्चे की जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी दूसरे बच्चे को आप नहीं देंगे या बच्चे के वालिदैन को नहीं देंगे। अगर कोई बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है तो आपको ये बात किसी और से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ बच्चे के वालिदैन से ये बात डिस्कस कर सकते हो। ना कि आप अगर कोई दूसरा बच्चा है उसके वालिदैन बैठे हैं तो आप कहें कि वो फ़लाँ बच्चा है वो अच्छा नहीं पढ़ता, आप ये बात नहीं कह सकते। ये बात आपके प्रोफेशनल एथिक्स के भी ख़िलाफ़ होगी। नेक्स्ट है हमारे पास कमिटमेंट टू प्रोफेशन। प्रोफेशन के साथ कौन कौन सी कमिटमेंट होती हैं, कौन कौन से वादे होते हैं। सबसे पहले है अपहोल्ड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड। जो एक पेशावर फ़र्द है या एक टीचर है उसको चाहिए कि वो अपने पेशे के जो असूल हैं, उसके जो कवानीन हैं, उसका जो मेयार है उसको बरकरार रखे। ठीक है, एक टीचर को चाहिए कि वो वक्त पर स्कूल आए, अपनी जो क्लास है उसको अटेंड करे, बच्चों को वक्त दे, क्लास में मोबाइल यूज़ ना करे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास प्रमोट आ क्लाइमेट ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। एक टीचर को चाहिए कि वो ऐसा माहौल पैदा करे जहाँ पे सबके साथ इंसाफ हो। ठीक है, जब आपने बच्चों को नंबर देना है तो आपने ये नहीं देखना कि मेरा फ़लाँ के साथ ज़ाती रिश्ता है या मैं उस बच्चे को ज़्यादा पसंद करती हूँ, वो अच्छा पढ़ता है तो मैं उसको ज़्यादा नंबर दे देती हूँ, नहीं। ठीक है, आपने इक्वलिटी लेके चलनी है, आपने जस्टिस लेके चलना है। नेक्स्ट हमारे पास प्रिवेंट अनक्वालिफाइड एजुकेटर फ्रॉम दी प्रैक्टिसिंग। एक टीचर को ये चाहिए और एक स्कूल को ये चाहिए कि वो ऐसे लोगों को भर्ती ना करे जिनको तदरीस का कुछ पता ही नहीं है, जिसको टीचिंग का कुछ पता ही नहीं है या उनकी वो क्वालिफ़िकेशन ही नहीं है कि वो एक टीचर बन सके। नेक्स्ट है हमारे पास डू नॉट मेक फॉल्स स्टेटमेंट इन जॉब एप्लीकेशन। टीचर को अपनी काबिलियत और तजर्बे के बारे में झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, जितनी उसकी क्वालिफ़िकेशन है वो बतानी चाहिए, झूठ की बुनियाद पर वो जॉब नहीं ले सकता। नेक्स्ट हमारे पास डू नॉट मिस रिप्रेजेंट प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन। आप जो आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है उसको मिस रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। आप आपकी जो डिग्रियां हैं, जो कोर्सेज हैं या जो आपके पास स्किल्स हैं उनको बढ़ा चढ़ाकर बयान नहीं कर सकते। जितनी आपके पास डिग्री है आप अपनी CV में वही चीज़ें बयान करोगे, वही चीज़ें बताओगे, वही चीज़ें ऐड करोगे। नेक्स्ट हमारे पास डू नॉट असिस्ट अनक्वालिफाइड एजुकेटर।
आपने नाअहल टीचर्स को, नाअहल अफराद को पढ़ाने या अदारे में शामिल होने की इजाज़त नहीं देनी, ना ही उनकी मदद करनी है, ना ही आपने उनकी सिफारिश करनी है कि आप फ़लाँ को रख लें, फ़लाँ को रख लें। डू नॉट डिस्क्लोज कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। अपने खुफिया मालूमात जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, चाहे वो किसी बच्चे की है या अगर आपने स्कूल की कोई मीटिंग अटेंड की है, तो वो आप जो मीटिंग के जो पॉइंट्स होते हैं, जो मिनट्स होते हैं, वो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, ना ही बच्चों के वालिदैन के साथ, ना ही आप अपनी क्लास में जाके। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है डू नॉट मेक फॉल्स स्टेटमेंट्स अबाउट कलीग्स। आपने अपने साथियों के बारे में जो झूठ पर मबनी बातें होती हैं, जो अफवाहें होती हैं, वो नहीं फैलानी। ठीक है। अगर एक टीचर बच्चों के वालिदैन को ये कह रहा है कि ये जो टीचर है वो सही नहीं पढ़ाता, ठीक है, ताकि उसकी इज़्ज़त जो है वो बढ़े, तो ये गैर अखलाकी होगा, ये एथिक्स के ख़िलाफ़ होगा, ये टीचिंग एथिक्स के ख़िलाफ़ होगा। ठीक है। तो एक टीचर ऐसी बातें नहीं कर सकता। नेक्स्ट है हमारे पास मोरल एजेंट। मोरल एजेंट क्या होता है? अब एक टीचर का काम सिर्फ इल्म देना नहीं होता, बल्कि वो बच्चे की कैरेक्टर बिल्डिंग भी करता है और उसको वैल्यूज़ भी बताता है, उसको वैल्यूज़ सिखाता है। ठीक है। एक जो टीचर होता है वो बच्चे को मोटिवेट करता है। ठीक है। तो इसलिए जो एक टीचर है उसको हम मोरल एजेंट भी कहते हैं, यानी कि अखलाकी रहनुमा। नेक्स्ट हमारे पास वेज ऑफ टीचर कैन बी मोरल एजेंट। वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे एक टीचर जो है वो मोरल एजेंट बन सकता है? सबसे पहले है कि दे कैन टीच देयर स्टूडेंट्स अबाउट राइट एंड रॉन्ग। जो टीचर होता है वो अपने बच्चों को बताता है, अपने स्टूडेंट्स को बताता है, अपने क्लास को बताता है कि क्या सही है और क्या गलत। ठीक है। आपने सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना, इस तरह की जो अखलाकी बातें हैं वो बताता है। दे कैन मॉडल मोरल बिहेवियर। जो एक टीचर होता है वो रोल मॉडल होता है। ठीक है। तो जो बिहेवियर एक टीचर रखता है, बच्चे भी वही बिहेवियर रखते हैं। तो अगर एक टीचर क्लास में वक्त पर आ रहा है तो बच्चे भी क्लास में पहले से मौजूद होंगे। अगर एक टीचर वक्त पर स्कूल आ रहा है तो बच्चे भी वक्त पर स्कूल आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है दे कैन क्रिएट अ सेफ एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट। जो टीचर होता है वो ऐसा माहौल बनाता है जहाँ बच्चे अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं बगैर किसी खौफ और डर के। एक जो टीचर है वो इस बात की इजाज़त नहीं देता कि कोई बच्चा किसी दूसरे बच्चे का क्लास के अंदर मजाक उड़ाए। दे कैन एडवोकेट फॉर देयर स्टूडेंट्स। वो तलबा की हमायत करना। एक जो अच्छा टीचर होता है वो बच्चों की नुमाइंदगी करता है। अगर बच्चों को क्लास में कोई मसाइल हैं तो जो टीचर होता है वो उनके मसाइल को अपने हेड के साथ डिस्कस करता है और बच्चों के मसाइल को हल करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है मेरे पास करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टीचर एज अ मोरल एजेंट। एक जो टीचर है उसकी खुसूसियत क्या होती है मोरल एजेंट के तौर पर? सबसे पहले हमारे पास है रोल मॉडल, यानी कि जो एक टीचर होता है वो रोल मॉडल होता है, वो एक मिसाल होता है। जो एक टीचर कर रहा होता है बच्चे भी वही करते हैं, वही सीखते हैं। अगर आप क्लास में अच्छा पहन के आ रहे हो तो बच्चे भी उस चीज़ को अपनाएंगे, वो भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे, वो भी अपनी ये जो लाइफ है उसको अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। टीचर एज अ काउंसलर। जो एक टीचर होता है वो काउंसलर होता है, रहनुमाई करने वाला होता है। अगर बच्चे को अपने सब्जेक्ट को चुनने में मुश्किल आ रही है तो टीचर उसकी रहनुमाई करेगा, उसको सही फैसला करने में मदद करेगा। फार्मिंग अ केयरिंग एनवायरनमेंट। एक टीचर जो है वो मोहब्बत भरा माहौल बनाता है, केयरिंग एनवायरनमेंट बनाता है, एक ऐसा माहौल बनाता है जहाँ बच्चे महफूज महसूस करते हैं। डेवलपमेंट सोशल एंड इमोशनल स्किल्स। जो एक टीचर होता है वो बच्चे की सोशल और इमोशनल स्किल्स को बनाता है, निखारता है। जो एक टीचर होता है वो बच्चों को बताता है कि आपने दूसरे के साथ अच्छा रवैया रखना है और बच्चों के जो जज्बात हैं उनको कंट्रोल करने में मदद देता है, उनकी तरबियत करता है। एक टीचर जो है वो बच्चों को सिखाता है कि अगर कोई आपसे बदतमीज़ी कर रहा है तो आपने पलट कर वैसे ही बदतमीज़ी नहीं करनी, बल्कि आपने सब्र करना है। नेक्स्ट है हमारे पास टीचिंग फॉर एक्सपर्टाइज एंड परफेक्शन। जो एक मोरल एजेंट टीचर होता है वो बच्चों को मेहनत करने की तलकीन करता है और बच्चे के अंदर जो सलाहियत होती हैं उनको निखारने में उनकी मदद करता है। नेक्स्ट है हमारे पास टीचिंग सेल्फ रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट। सेल्फ रेगुलेशन क्या होती है? खुद पर काबू करना। ठीक है। तो जो टीचर होता है वो बच्चों की सेल्फ रेगुलेशन करने में मदद देता है और उनकी डेवलपमेंट करने में मदद देता है। उनको खुद एतमादी सिखाता है, उनको नज़्म व ज़ब्त के बारे में बताता है, उनको बताता है कि आपने सब्र कैसे करना है। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक रोल मॉडल। अब रोल मॉडल क्या होता है कि अगर आप दूसरों को देखकर मुतासर हो रहे हो और वो जिस शख्स से आप मुतासर हो रहे हो वो आपका रोल मॉडल है। आपने बुरी चीज़ें देख के मुतासर नहीं होना, उनकी ऐशो इशरत देख के मुतासर नहीं होना, बल्कि अच्छे काम देख कर मुतासर होना है।
रोल मॉडल क्या है? रोल मॉडल वो है जिसकी अच्छी आदतें और अच्छे रवैये देखकर बच्चा खुद भी वैसा बनने की कोशिश करता है या कोई भी शख्स वैसा बनने की कोशिश होता है, तो वो आपका रोल मॉडल है। आपका रोल मॉडल आपका टीचर भी हो सकता है, आपकी मदर भी हो सकती हैं, आपके फादर भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वालिटीज़ ऑफ अ रोल मॉडल। रोल मॉडल की क्वालिटीज़ कौन कौन सी होती हैं, खसूसियात कौन कौन सी होती है? सबसे पहले है कि जो आप जिस शख्स को आप रोल मॉडल बना रहे हो वो ऑनेस्ट होता है, वो कभी झूठ नहीं बोलता, ठीक है, और स्टूडेंट्स के साथ जो है वो इंसाफ के साथ काम करता है। अगर टीचर किसी सवाल का जवाब नहीं जानता तो वो सच बताएगा कि मैं इस पर तहकीक करके बताऊंगा। आप टीचर से सवाल करो। ऐसा भी होता है कि अगर आप टीचर से सवाल करो और टीचर जो है वो आपको उसको ना पता हो, लेकिन शर्मिंदगी से बचने के लिए वो क्या करे, आपको झूठ बता दे। लेकिन ये भी हो सकता है कि किसी मुकाम पर आपको वो जो बात टीचर ने बताई थी आपको पता चल जाए कि वो तो गलत थी, हमें टीचर ने वैसा बताया था। तो क्या होगा कि आपकी नज़र में वो जो टीचर है वो रोल मॉडल तो नहीं बन सकता ना, वो तो आपकी नज़रों से गिर जाएगा कि तो इस टीचर को तो कुछ पता ही नहीं। हमारी टीचर थी एक, तो उन्होंने ये बात की थी कि अगर मुझे कोई बात नहीं पता तो मैं आपको कह दूंगी कि मुझे नहीं पता, मैं आपको वो सर्च करके बता दूंगी क्योंकि मैं ये नहीं जानती, मुझे इस बात का नहीं पता। तो वो ऐसे कह देती होती थी हमें। नेक्स्ट है हमारे पास अफेक्शनेट, यानी कि मोहब्बत करने वाला। जो एक रोल मॉडल टीचर है वो मोहब्बत करने वाला होता है, उसका जो रवैया होता है वो शफकत वाला होता है, रहमदिली वाला होता है। रोल मॉडल टीचर होता है वो बच्चों जो कमज़ोर बच्चे होते हैं उनकी हौसला अफजाई करता है, ना कि उन्हें जो है वो बुली करे, उन्हें डांटे। नेक्स्ट है हमारे पास गुड लर्नर, यानी कि सीखने वाला। जो टीचर है वो हमेशा नई नई चीज़ें सीखने के लिए कोशिश करता रहता है, क्या वो गुड लर्नर होता है। जैसे कि हमारी नई टेक्नोलॉजी आ जाए तो टीचर जो है वो नई टेक्नोलॉजी भी सीखेगा। नेक्स्ट है हमारे पास अंडरस्टैंडिंग, समझने वाला। अब जो बच्चे हैं वो अपने दिन का ज़्यादातर जो हिस्सा वो स्कूल में स्पेंड करते हैं, और स्कूल में किसके साथ स्पेंड करते हैं? अपने टीचर के साथ। जो टीचर होता है वो बच्चों की साइकी को समझने वाला होता है। टीचर को पता होता है कि इस बच्चे को कौन से मसाइल हैं, ठीक है। तो अब टीचर को पता है कि मैंने इसके मसाइल को ओवरकम कैसे करना है। नेक्स्ट है हमारे पास पॉजिटिव एटीट्यूड। जो रोल मॉडल टीचर होता है वो हमेशा मुस्बत रवैया रखता है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है। अगर कोई स्टूडेंट फेल हो जाता है तो वो ये बच्चे को हौसला देता है, उसको मोटिवेट करता है कि आप नेक्स्ट बार इससे भी अच्छा करना, इससे अच्छा करने की कोशिश करना। एथिकल एंड डिसीजन मेकर, अखलाकी फ़ैसले करने वाला। जो टीचर होता है वो हमेशा सही और इंसाफ पर मबनी फ़ैसले करने वाला होता है। सब बच्चों को वो यकसा लेके चलता है, इक्वल लेके चलता है, चाहे कोई इसका रिश्तेदार ही क्यों ना हो। अगर वो पेपर की मार्किंग कर रहा है तो वो बच्चे को इस वजह से मार्क्स नहीं देगा कि ये हमारा रिलेटिव है या मैं इसको जानती हूँ, या इस वजह से नहीं देगा कि ये बच्चा जो है वो पढ़ने वाला है, ठीक है। तो ये रोल मॉडल की कुछ खसूसियात थी हमारे पास। इसी के साथ जो चैप्टर नंबर 4 है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक लाजमी किया करें। अल्लाह हाफिज़।